वॉट अ मैच। ऐसे मैच आईपीएल में हमें कम ही देखने को मिलते हैं जहां पर थ्रिल हो, सस्पेंस हो और अंत तक पता ना चले कि कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है। एक ऐसा मैच जहां पर पलड़ा कभी इस साइड था, कभी दूसरी साइड था, कभी केकेआर आ गई थी, कभी एसआरएच आ गई थी, लेकिन अंततः जीत हुई केकेआर की 4 रन से। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा थ्रिल से भरा हुआ मैच जिसकी एक्सपेक्टेशन हमें कुछ थी ही नहीं कि कौन सी टीम जीतने वाली है। इवन आखिरी बॉल तक हमें नहीं पता था कि यहां पर कौन सी टीम विजेता कहलाएगी। दोस्तों आइए बात करते हैं इस मैच की, करते हैं प्रीव्यू क्या हुआ इस मैच में। सो गाइस, हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की शुरुआत काफी बेकार रही। स्टार्टिंग में टी नटराजन का कहर बरसा और केकेआर की टीम जल्द ही अपने 3 विकेट खो बैठी। हैरान कर देने वाली एक चीज ये थी कि सुनील नरेन करने आए ओपन, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। इसी के साथ ही दोस्तों सुनील नरेन आए, सुनील नरेन गए एज अ रनआउट। बाद वेंकटेश अय्यर भी 7 रन बनाकर और श्रेयस अय्यर डक पर आउट हो गए। साथ ही नीतीश राणा भी केवल 9 ही रन बना पाए। इसी के जवाब में दोस्तों जब पलटवार करने की बारी आई तो केकेआर की टीम पीछे नहीं हटी। फिल शॉर्ट ने बनाया एक अर्धशतक, 54 रन की पारी उन्होंने खेली। इसी के साथ ही उनका साथ दिया इस मैच में केकेआर के लिए डेब्यू करने वाले रमनदीप सिंह ने, जिन्होंने एक विस्फोटक शुरुआत करी। और इस खिलाड़ी के बारे में मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि केकेआर की टीम में ये जरूर खेलने वाला है। लोअर ऑर्डर का एक कमाल का बल्लेबाज है। इसने बनाए 35 रन 17 गेंदों में और लगाए 4 गगनचुंबी छक्के और 1 बड़ा चौका। इसी के साथ ही जब फंसने लगी फिर से केकेआर की टीम, तो वहां पर रिंकू सिंह ने 23 रन की एक शानदार पारी खेली। इसी के साथ ही जब फिनिश करने की बारी आई तो आंद्रे रसल पीछे नहीं हटे। यहां पर उन्होंने बनाए 64 रन 25 गेंदों में, जिसमें शामिल थे 7 बड़े छक्के और 3 बेहतरीन चौके, जिसकी बदौलत केकेआर की टीम पहुंच जाती है 208 रन के स्कोर पर 7 विकेट के नुकसान पर। यहां पर दोस्तों इस मैच में रहे 3 पॉजिटिव थे, वो थे रमनदीप सिंह, फिल सॉल्ट और आंद्रे रसल। इसी के साथ ही अगर बात करें एसआरएच की बॉलिंग की, तो वहां पर भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में 51 रन देते हैं। स्टार्टिंग में 2 ओवर में 7 रन देने के बाद आखिरी 2 ओवर बहुत महंगे जाते हैं, एक में 18 और एक में 26 रन दे बैठते हैं। इसी के साथ ही मार्को जेनसन 3 ओवर में 40 रन देते हैं। इसी के साथ ही सबसे बेहतरीन बॉलिंग करने वाले टी नटराजन 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट झटक लेते हैं। इसके बाद पैट कमिंस, जिनके ऊपर कप्तानी का दबाव भी था, वो भी 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट झटका लेते हैं। मयंक मार्कंडेय ने 4 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट झटके। इसी के साथ ही शहबाज अहमद से भी 1 ओवर करवाया गया, जिसमें उन्होंने 14 रन दिए। यहां पर एसआरएच के कैंप में एक हैरान कर देने वाला फैसला यह था कि ना तो खेल रहे थे ट्रेविस हेड, ना ग्लेन फिलिप्स और ना ही वरेंद्र हसरंगा। इन तीनों में से कोई भी खिलाड़ी इस टीम में शामिल नहीं हुआ। जो प्लेइंग 11 खिलाई उसमें 4 फॉरेन प्लेयर कुछ इस प्रकार थे। पहले थे एडन मार्करम, दूसरे थे हेनरिच क्लासन, तीसरे थे यहां पर मार्को जेनसन और चौथे थे यहां पर पैट कमिंस। सो एक डिसेंट ओवरसीज कोटे के साथ एसआरएच की टीम उतरती है मैदान पर, लेकिन शायद कुछ कमी रह जाती है। अच्छी शुरुआत के बाद जहां पर पावर प्ले में कस रखा था एसआरएच की टीम ने केकेआर को, तो वहीं पर प्रेशर रिलीज कर दिया आंद्रे रसल और रमनदीप सिंह ने। इसी के साथ ही आपको बताते हैं जब रन चेस करने उतरी एसआरएच की टीम, तो उनकी शुरुआत काफी शानदार रही। हर एक ओवर में वो कम से कम 10 रन से ऊपर बना रहे थे, लेकिन जब विकेट करने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वो रुका नहीं। सबसे पहले मयंक अग्रवाल 32 रन बनाते हैं 21 गेंदों में। अभिषेक शर्मा उनका साथ दे रहे थे, 32 रन वो भी बनाते हैं 19 गेंदों में। लेकिन फिर एक शिकार बनता है हर्षित राणा का और एक शिकार बनते हैं इस मैच के मैन ऑफ द मैच आंद्रे रसल। इसी के साथ ही जब ये दोनों आउट हुए, ओपनर्स आउट होते हैं, तो एसआरएच की टीम फंसी हुई नजर आती है। 20 गेंदों में 20 रन बनाते हैं राहुल त्रिपाठी, वहीं एडन मार्करम भी 13 गेंदों में 18 रन ही बना पाते हैं। इसी के साथ ही जब पूरी तरह से फंस चुकी थी एसआरएच की टीम, तो वहां पर एंट्री होती है हेनरिच क्लासन और अब्दुल समद की। यहां पर अब्दुल समद 11 गेंदों में 15 रन बनाते हैं और 1 चौका और 1 छक्का लगाते हैं, लेकिन वो सिर्फ काफी नहीं था, बिकॉज स्कोर पहुंच चुका था 26 गेंदों में चाहिए थे 75 रन से ज्यादा रन। तो यहां पर हेनरिच क्लासन ने अपनी तूफानी पारी का खेल दिखाया और बनाए 29 गेंदों में 63 रन, जहां पर की 8 बड़े छक्के शामिल थे और 1 भी चौका उन्होंने नहीं लगाया था। और इसके साथ ही शहबाज अहमद ने भी उनका काफी साथ दिया, 5 गेंदों में बनाए 16 रन, जहां पर की 1 चौका और 2 बड़े छक्के शामिल थे। इसी के साथ ही जब आपको बता दें कि 2 ओवर में चाहिए थे 39 रन, तो वहां पर 1 ओवर में अच्छे खासे रन बनाने के बाद खाली लास्ट के ओवर में 13 रन की जरूरत थी, जहां पर आपको बता दें 13 रन में से 7 रन आ गए थे पहली 2 गेंदों में ही, लेकिन फिर 4 गेंदों में चाहिए थे 6 रन, जो कि एसआरएच की टीम बना नहीं पाई। और हर्षित राणा के एक बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया और एक ही ओवर में लास्ट की 4 बॉलों पर विकेट ले डाले। इसी के साथ ही आपको बता दें कि शहबाज अहमद, हेनरिच क्लासन दोनों ही पवेलियन लौट जाते हैं और आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए था, जो कि पैट कमिंस नहीं बना पाते हैं। तो बात करें केकेआर की बॉलिंग की, तो सबसे ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन रहा मिचेल स्टार्क का, जिन्होंने 4 ओवर में 53 रन दिए और स्टार्टिंग से इनको हर
ओवर में पिटाई लगी। इसी के साथ ही फिर हर्षित राणा जो इस मैच के शायद एक और अच्छे खिलाड़ी थे, एक अंडररेटेड खिलाड़ी थे, उन्होंने छटकाए 3 विकेट, बहुत महत्वपूर्ण। इसी के साथ ही वरुण चक्रवर्ती काफ़ी महंगे साबित होते हैं, 4 ओवर में 55 रन 1 विकेट लेते हैं। सुनील नारायण 4 ओवर में 19 रन 1 विकेट, जो कि डिसेंट परफॉर्मेंस, आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखाई। इसी के साथ ही आंद्रे डी रसल इस टीम के मैन ऑफ द मैच, 2 ओवर डालते हैं 25 रन देते हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट भी चटका जाते हैं। सुभाष शर्मा 2 ओवर डालते हैं 18 रन देते हैं, विकेट खैर उनके हाथ नहीं लगी। सो ये था मैच का मिलेखा जोखा। यहाँ पर केकेआर की टीम आगे बढ़ चुकी है और एसआरएच की टीम ने वहीं शुरुआत की है जहाँ पर उन्होंने लास्ट सीजन छोड़ा था, और एसआरएच के लिए अब दिक्कतें ये होंगी कि आने वाले मुकाबले शायद उनके लिए और कठिन हो जाएं, बिकॉज रिदम से भटक चुकी है। एक अच्छा मैच जो कि उन्हें जीतना चाहिए था, आखिरी के 4 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे, लेकिन सभी खिलाड़ी हवाई फायर करने की उम्मीद में आउट हो जाते हैं। यहाँ पर केकेआर की टीम एसआरएच की गलती से जीत जाती है। तो अगर आपने ये मैच देखा है तो आप बताइए आपको ये मैच कैसा लगा, आप यहाँ पर कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।